नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर ऑफ क्लास 11 12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग ललकार सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पीवाईक्यूज का खात्मा करने वाले हैं। और तुमको पता है कि ललकार सीरीज क्यों स्पेशल है भाई? क्योंकि सर इसमें 360 डिग्री पीवाईक्यूज कवर करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, सब तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोगों के सामने पहला सवाल आप लोगों को दिखा रहा हूं भाई। बातें हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। पहले बेटा हम लोग किससे चालू कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बेटा अपने 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स को करेंगे और उसके बाद एंड में हम लोग केस बेस से कहानी का करेंगे खात्मा। द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज, तो आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला सवाल है भाई, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्यार से लगा देते हैं, है ना। तो आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा? फंक्शन कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं यूवी रूल लगा के। तो बेटा एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। कैसे करोगे? माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस लगाओ। अब ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। तो यहां पर आपको मिलेगा बेटा 2x ई की पावर माइनस एक्स, है ना। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अगर हमको इंक्रीजिंग देखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है तो अब यहां पर क्या करेंगे बेटा? देखो यहां पर सबसे पहले तो तुमको कॉमन देखना होता है, अगर कुछ निकल रहा है, कुछ फैक्टर्स वगैरह बन जाए तो, है ना। तो यहां पर अगर तुम देखो तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स तुमको कॉमन दिखेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा? यहां पर तुम्हारा बच रहा है माइनस एक्स और यहां पे बच रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब जब बेटा यहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं ना कि हमको अब अलग अलग चीजें दिख रही हैं, फैक्टर्ड फॉर्म में दिख रही हैं, तो अब देखो कि साइन किस किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये ई की पावर माइनस एक्स, क्या इसका साइन फिक्स रहता है? तुम लोग बोलोगे यस सर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो मतलब जो ये साइन की कहानी है वो ये दोनों लोग डिसाइड करेंगे, एक्स और 2 माइनस एक्स। ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। आपको पता है कि सर नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लेंगे फटाफट से। एक ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों पॉइंट्स ने नंबर लाइन को बेटा 3 इंटरवल्स में डिवाइड किया है, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी। तो हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड से चालू करते हैं। 2 से इंफिनिटी में देखो कि बेटा यहाँ पे साइन क्या रहने वाला है। अगर आप 2 से बड़ा नंबर डालोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह 2 से बड़ा नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आपको ओवरऑल नेगेटिव चीज मिलेगी। तो फंक्शन हमारा नेगेटिव जाएगा। 0 से 2 में देखना बेटा पॉजिटिव जाएगा और 0 से नीचे नेगेटिव जाएगा। अब आपको इंक्रीजिंग चाहिए तो पॉजिटिव साइन ढूंढ लो। पॉजिटिव साइन 0 से 2 में मिल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, 2020 में आया हुआ सवाल है, देख लो। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। x की पावर x हैज स्टेशनरी पॉइंट एट, तो बेटा सिंपल तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट का सवाल है बस। लेकिन यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। फंक्शन के ऊपर फंक्शन मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सर यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लॉग ले लेंगे सर दोनों साइड पे, है ना। ऐसे ले लिया हमने फटाफट से लॉग। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा बेटा? x इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो अब यहां से तुम्हारा dy बाय डी एक्स कैसा दिखेगा? बड़ा प्यारा सा दिखने लगा है बेटा। तो अब ये y उधर दे जाओ राइट हैंड साइड पे, x की पावर x और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब तुमको पता है यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा? लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। लॉग एक्स इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या है बेटा? x इज इक्वल टू ई की पावर -1, दैट इज x इज इक्वल टू 1 बाय e वुड बी माई आंसर, दैट इज b इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसलिए बोल रहा हूं कि ललकार सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें ऐसे ऐसे छुपे छुपे सवाल मिलेंगे जो तुमको बाकी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे सवाल लोग उठाते तक नहीं है जो मैं तुम लोगों को करा रहा हूं, लेकिन ये तुमको करना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारा एक दिमाग रेडी होगा। अगर बाई चांस कोई नया सवाल भी आ जाता है तो बेटा तुम जरूर बनाकर आ पाओगे, चाहे कोई और बना पाए ना बना पाए, लेकिन तुम जरूर बनाओगे। इसलिए ललकार सीरीज और सर जो सुपर सिलेक्टेड 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे तुमको ये कॉम्बिनेशन में अच्छे तरीके से सॉल्व करके जानी है। अगर तुम ये प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा, कोई क्वेश्चन तुमको अचंभित नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स दीस, तो आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है? ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का सवाल लग ही नहीं रहा है। तो बेटा अभी लगा देंगे। लगाना काम किसका है? गगन सर का है, तो अभी लगा देंगे। भाई अभी मैं ऐसा ना पानी में ऐसे उल्टा होके एकदम तैर के आया हूं भाई। क्या थेरेपी है यार, पानी सही थेरेपी देता है, एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है पूरी।
तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि यार ये सारे के सारे नंबर्स को क्या आप एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकता हूं, ऐसा लिख दो इसको, है ना। x की जगह 1 डालोगे तो आपको पहला मिल जाएगा, x की जगह 2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, x की जगह 3 डालोगे तो ये सब मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स बताना है, मतलब यार कौन बड़ा है कौन छोटा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसी कुछ फील आ रही है, तो चलो एक काम करते हैं, फील के हिसाब से काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने के लिए लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी पहले। तो ये हो जाएगा बेटा आपका log y, और यहां पर हो जाएगा 1/x log x। अब देखो u बाय v फॉर्मेट है, तो यहां पे लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/x माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब यहां से तुम्हारा dy/dx क्या है, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस सवाल को। अगर तुमने समझ लिया ना, तुमको इस सवाल की खूबसूरती समझ आ गई ना, तो तुम लोग बेटा ऐसे मतलब ना कमेंट में ऐसे बड़े बड़े हार्ट बना के जाओगे, किसिंग इमोजीज बना के जाओगे। dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x की पावर 1/x। ठीक है, ये नीचे x स्क्वायर भी खड़ा है, और यहां पे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, 1 माइनस लॉग x। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए कहां टारगेट करोगे, यहां टारगेट करोगे, तो log x 1 दिख रहा है, तो यहां से तुमको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू e मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोचो इस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में कि यहां पे तुमको मैक्सिमम मिलने वाला है या फिर मिनिमम मिलने वाला है। या तो तुम लोग यहां पे बेटा दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, या फिर तुम लोग e के अराउंड साइन देख लो एफ डैश एक्स का, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है। तो आपको अगर log x का बेटा तुमको ग्राफ याद है, इसलिए मैंने बोला था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो मैंने तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन का ग्राफ बहुत अच्छे से कवर करवाया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ग्राफ अगर तुम यूज करोगे ना तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे, चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से पिक कर पाओगे। अब तुम लोगों को यहां पे बताना है कि log e पे ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हेंस दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अगर तुम यहां पे x की वैल्यू e से कोई बड़ी डालते हो, तो ये जो सेकंड वाली टर्म है ये 1 से बड़ी चली जाएगी, तो ये ब्रैकेट में नेगेटिव चीज बनेगी, मतलब f डैश x तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर तुम x की वैल्यू e से बड़ी डालते हो, तुम्हारा f डैश x लेस देन 0 बनेगा। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर तुम x की वैल्यू e से छोटी डालते हो यहां पर, तो तुम्हारा f डैश x कैसा दिखेगा बेटा, 1 माइनस 1 से कुछ छोटा, मतलब कि पॉजिटिव। तो अब बताओ e पे तुम्हारा बेटा तुमको पता है कि यार कुछ ना कुछ मैक्सिमा या मिनिमा होगा, e से पहले बेटा ऐसा है, e के बाद ऐसा है, तो देखो शेप देखो क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है, मतलब x इज इक्वल टू e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन। अगर तुमने ये चीज समझ ली, अब सारी चीज तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है, फंक्शन तुमको यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं बढ़िया से दोबारा से, अब ध्यान से समझना। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, फिर आया बेटा x इज इक्वल टू 2, फिर कहीं आएगा e, ठीक है, फिर आएगा x इज इक्वल टू 3, फिर आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तुमको पता है कि यहां पर मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, यहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना, जो ये वाला पॉइंट है यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 की पावर 1/4। यहां पे 4 को अगर तुम 2 स्क्वायर लिख दो, तो क्या ये 2 की पावर 1/2 नहीं है। और यहां पर भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 1/2 है। ध्यान से समझना, तुमने यहां से ग्राफ को उठाना चालू करा, इमेजिन करो कि यहां से तुमने ग्राफ को उठाना चालू करा, ई पे ग्राफ मैक्सिमम अपनी लिमिट पे पहुंचा, फिर उसका गिरना तय है, क्योंकि ई के बगल में वो डिक्रीजिंग आएगा। ई के ऊपर तुम कुछ भी डालोगे तो बेटा 1 माइनस लॉग एक्स में सेकेंड वाली टर्म तुम्हारी 1 को बीट कर जाएगी, तो नेगेटिव आएगा। तो यहां से अब डिक्रीज होना तय है। लेकिन तुम लोग देखो कि मान लो यहां पर कुछ वैल्यू ये थी, ठीक है, यहां पर मान लो 2 की पावर 1/2 ये है, यहां से तुम्हारे फंक्शन ने चढ़ना चालू करा ऊपर, और फिर इसको ये सेम वैल्यू ना 4 पे अटेन करनी है, फोन पे अटेन करनी है, क्योंकि देखो यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है। अब एक बात बताओ, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें ई नहीं है ना, और तुमको ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो बेटा ई के बगल वाला राइट में जो है यही तो ग्रेटेस्ट वैल्यू लेकर आएगा। क्योंकि देखो बेटा
2 और 4 पे उसको सेम वैल्यू लेनी है। 2 और 4 के बीच में e आता है और 3 आता है। e मेरा यहां पे नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। e होता तो मेरा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता बेटा, e की पावर 1/e। लेकिन अब मेरे को पता है कि 2 पे जो वैल्यू ले रहा है वही वैल्यू उसको 4 पे भी जाके लेनी है, मतलब वो भाई e के बाद डिप मार रहा है। e के बाद डिप मारते मारते 3 पे पहुंचेगा, तो वही मेरी, क्योंकि 3 यहां पे मेंशन है, 3 की पावर 1/3, तो वही मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। हेंस द आंसर इज बी। अब तुम लोग समझ पा रहे होगे कि ये क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्यों है। यहां से तुमको समझ आएगा कि यार अच्छे सवालों को सॉल्व करने का तरीका होता क्या है। अगेन एक सवाल है, एफ ऑफ एक्स तुमको दिया हुआ है, देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो बेटा ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। तुम इसको चाहो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से करो, चाहो तो तुम नॉर्मल अपना जो तुम्हारा होता है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, अगर यहां पर a ग्रेटर देन 0 होता है तो बेटा तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता है, a लेस देन 0 होता है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता है। इस वाले केस में हम लोग मिनिमा की बात करते हैं, इस वाले केस में हम लोग मैक्सिमा की बात करते हैं। लेकिन चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, तुमको मिनिमा या मैक्सिमा मिलता कहां है, एट -b/2। तो तुम चाहो तो ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज कर लो, नहीं तो बेटा यहां पे तुम कुछ मत करो। तुम लोग देखो कि यार ये डिनोमिनेटर कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं तो बेटा 1/मिनिमम एफ ऑफ एक्स को अपने आप ही मैक्सिमम कर देगा। तो एक काम करो, सीधा इसको टारगेट करो, डेरिवेटिव निकालो 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट x क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/4। देखो ये वही पॉइंट है, -b/2 है जो मैं तुमको बता रहा था, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे -1/4 डाल देना है और तुमको ये डिनोमिनेटर की तुम्हारे मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1/मिनिमम ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम ही होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू -1/4 का स्क्वायर यानी कि 4/16, 1/4, और ये हो जाएगा -1/2। -1/2 इज नथिंग बट -2/4 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 -1/4 यानी कि 3/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई, 3/4। तो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3/4, दैट इज 4/3। सिंपल, ठीक है। चलो, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन, अगेन बेटा सेम सवाल है, डेरिवेटिव करेंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मैंने क्या बोला बेटा, जब भी तुम यहां तक आ जाओ और तुमको पता है तुमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला गेम चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और वो ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग बाद में चूज कर लेंगे। लेकिन अब तुम लोग बताओ यहाँ पे तुम्हारा साइन किस पे डिपेंड करेगा, क्या डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये चीज तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, मतलब सारा सारा गेम यही डिसाइड करेगा। तो अब तुमको ऑप्शन में जाके देखना है बस कहां पे तुमको ये चीज सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही है कि cos x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू sin x बस। तो तुमको पता है एक तो 0 से π/4 के अंदर cos डोमिनेट करता है, तो ये π/2 आ गया बेटा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये भी पक्का गलत है, ये भी पक्का गलत है। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, -π/2 से π/4 में बेटा cos डोमिनेट करता है, आंसर हो जाएगा ये। चलो, अगेन एक बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल PYQ है, आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में ये वाला सवाल। क्या कह रहा है सवाल, अगेन बी डिफाइंड, देन तुमको बताना है मैक्सिमा कहाँ आएगा या फिर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मिनिमा कहाँ आएगा, बस यही सब चीजें। तो चलो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स। अब देखो जब तुम ये चीजें कर रहे होते हैं ना तो दिमाग को ओपन रखो, तुमको पता है कि यार साइन एक्स की औकात ही नहीं है 2 तक पहुंचने की, उसकी मैक्सिमम औकात ही बेटा 1 है, तो ये चीज तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी ना। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन दिस इंक्रीजेज ऑन आर आर। बेटा ऐसे बढ़िया बढ़िया तुम्हारे लिए वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं ना, तुमको मजा आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स करने में, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो अगेन तुमको एफ डैश एक्स निकालना है पहले, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, cos x माइनस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करके ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो ऑप्शंस वैसे ही दिए हुए हैं। तो अब तुमको पता है कि यार cos x माइनस ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि a हैज टू बी लेस देन cos x ऑलवेज।
अगर ए को cos x से हमेशा छोटा रहना है तो बेटा ए के ऊपर लिमिट क्या लगाओगे कि भाई तू इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा रहे, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा -1, बोलो हाँ या ना। तो बस हम लोग यही कंडीशन ए पे लगा देंगे कि भाई तू एक काम कर, तू -1 से छोटा रहे, फिर ये चीज हमेशा सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देगी। हेंस द आंसर वुड बी -∞ to -1। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए बेटा, अगेन बहुत ही लाजवाब सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा तुमको सवाल करने में। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। तो आपको बताना है कि कितनी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहले आप f' लिख लीजिए, -sin x -√2 sin √2x। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्रिटिकल पॉइंट के बारे में अगर मैं सोचने को बोलूं तो तुम लोग बोलोगे सर x = 0 तो है, उसके अलावा मेरे को सोच के बताओ कोई क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ये और ये दोनों एक साथ 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का साइन सेम है, तो आप ऐसे पॉइंट देख मेरे को सोच के बताओ, x की ऐसी वैल्यू सोच के बताओ जहां पर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। सोच पा रहे होगे आप लोग? आप लोग बोलोगे सर x = 0 इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस पॉइंट। अब यहाँ पे तुमको पता है कि यार sin x है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पे 0 होगा, है ना। यहाँ पे तुम 0 डालोगे या फिर तुम यहाँ पे पाई डालोगे, 2π डालोगे, 3π डालोगे, कुछ भी डालोगे 0 होता चला जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारे पास √2x है, तो यहाँ पर जो तुम x की वैल्यू डाल के 0 बनाओगे ना वो यहां पर काम नहीं करेगी, और जो यहां पर x की वैल्यू डाल के तुम 0 बनाओगे इसको, वो यहां पे काम नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इकलौती x = 0 एक ऐसी वैल्यू है जो साइमल्टेनियसली इन दोनों को 0 कर देगी एक साथ। उसके अलावा x की कोई और वैल्यू नहीं है बेटा जो इन दोनों को एक साथ 0 कर दे। मतलब यहां पे तुम लोगों को जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो x = 0 मिलेगा। और तुम यहां पर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे लगा सकते हो, ये तुम्हारा मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। तो इसका आंसर आएगा बी। या फिर एक और तरीका है बेटा, इसी चीज को तुम लोग देखो, ठीक है, डेरिवेटिव मत करो इसका, फंक्शन को अच्छे से देखो। मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है बेटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। तुम लोग बताओ ये कब हो रहा है? x = 0 पे ये हो जाएगा, x = 0 डालोगे तो ये भी बन जाएगा, यहां पर x = 0 डालोगे तो ये भी बन जाएगा। तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है। अब मैं तुमको बोल के बताऊं कि x की, अब मैं तुमको सोचने को बोल रहा हूं कि x की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो अगेन यहां पर इनका कंबाइंड सम 2 बना दे। कंबाइंड सम 2 बनाने के लिए बेटा ये 1 से ऊपर तो हो नहीं सकता, दोनों को 1 ही 1 होना पड़ेगा, ये भी 1 ये भी 1। तो आप ऐसी कोई x की वैल्यू सोच ही नहीं पाओगे जहां पर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, क्योंकि देखो यार यहां पर जो वैल्यूज रखोगे x की वो यहां के लिए काम नहीं करेंगी, यहां पे जो रखोगे वो यहां के लिए काम नहीं करेंगी। सिर्फ एक वैल्यू है x = 0 जो साइमल्टेनियसली इन दोनों को 1 1 बना सकती है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर विल बी, ठीक है। बहुत ही लाजवाब, मतलब ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हेवी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है सवाल में। लेट f(x) बी अ फंक्शन। अगेन बेटा बहुत ही खूबसूरत सवाल है, लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन बहुत बच्चा इस सवाल में फंसेगा। ऐसा सवाल आए तो मैक्सिमम बच्चा गलत करके आएगा एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूं। लेट f(x) बी अ फंक्शन सच दैट f' is not equal to 0 then at x = a f(x). मैंने तुमको ये चीज बताई थी कि अगर तुमको मैक्सिमा या मिनिमा कहीं मिल रहा है तो इस बात की गारंटी है कि वहां पर f' 0 होगा या तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इसका उल्टा तुम बोल नहीं सकते कि हमेशा ट्रू होगा। द कन्वर्स नीड्स नॉट टू बी ट्रू, ये चीज मैंने तुमको बताई थी। तो अब तुम देखो यहां पे सवाल कह रहा है f(x) बी अ फंक्शन सच दैट f' इज नॉट इक्वल टू 0 देन एट x = a। तो बेटा एक बात बताओ, अभी तुमको बताया कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा है तो वहां पर या तो तुम्हारा वैनिश हो रहा होगा डेरिवेटिव, या तो वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब जैसे mod x वाला केस है, तुमको पता है x = 0 पे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट x = 0 पे इसको मिनिमा मिलता है।
तो बेटा देखो यहां पर ऐसा केस हो गया ना ये, तो इसलिए जो ये वाली चीज है यहां पर जो लिखा हुआ है एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर आपको एक और केस सोचना पड़ेगा कि भाई फंक्शन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल भी तो हो सकता है, तो वहां पर मेरे को मैक्सिमा या मिनिमम मिल सकता है एज इन द केस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल बेटा, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने के बाद आसान लगेगा। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, देन इन द इंटरवल तुमको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे कमेंट करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या सीन है। तो चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ, एफ डैश एक्स का साइन कौन डिसाइड करेगा, तुमको पता है ना, नीचे तो बेटा एक स्क्वायर क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 0 से 1 है तुम्हारा पीरियड, तो यहाँ पे तुम 0 वैसे ही नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ पर तुम लोगों को इसके साइन के बारे में सोचना है। अब इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बेटा कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो इसके बीच में और उसके ऊपर देख लो कि क्या साइन आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी तुमको बता रहा है कि 0 से 1 में आइदर इंक्रीजिंग होगा आइदर डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट पकड़ लो। अब यहीं पे स्मार्टनेस तुमको दिखानी है, तुमको सोचना है कि 0 से 1 के बीच में कौन सा पॉइंट रहता है। तो मैं बोलूंगा पाई बाय 4 रहता है क्या? तुम लोग बोलोगे सर पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, बटा 4 ये 1 से पक्का कम होगा, तो सर ये इस रेंज में मेरे को x इज इक्वल टू पाई बाय 4 मिलेगा। बस अब डाल के देख लो, पाई बाय 4 अगर तुम यहां पे डालोगे बेटा तो ये बनेगा तुम्हारा क्या, 1/√2 माइनस x की जगह क्या डाला है बेटा, पाई बाय 4 और फिर यहां पे 1/√2। एक बात बताओ, 1/√2 को तुम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो अगेन किससे कम है बेटा, 1 से कम है, तो क्या ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1/√2 से कम जाएगी? तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? मतलब ये जो सेकेंड टर्म है ये 1/√2 से कम हो जाएगी ना, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि एफ डैश एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा इस रीजन के अंदर। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहानी खत्म, ठीक है। अब आते हैं जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का गेम देखते हैं बेटा, तो इसका गेम ऐसा कुछ दिखेगा, tan x माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में tan स्क्वायर एक्स। अब सेम कहानी यहां पे अप्लाई करो बेटा, 0 से 1 के बीच में तुमको ऑप्शन से पता चल रहा है कि यार ये एक ही बिहेवियर शो करेगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अगेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इसके बीच में लाई कर रहा है, मैं देख लूंगा वहां पर कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 डाल के यहां पे मेरा न्यूमरेटर कैसा साइन अटेन करेगा। तो जब तुम इसमें पाई बाय 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 4 इंटू, अब यहां पर क्या है बेटा, सेक एक्स है, तो सेक पाई बाय 4 क्या होता है बेटा, तुम्हारा हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 बताओ 1 से बड़ा है या छोटा है? ये तुम लोग बोलोगे सर 3 पॉइंट समथिंग बटा 2 ये 1 से बड़ा है, तो ये तुमको दिख रहा है लेस देन 0, मतलब तुम्हारा जी डैश एक्स लेस देन 0 लेने वाला है, मतलब जी एक्स तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, दोनों इंक्रीजिंग नहीं, दोनों डिक्रीजिंग नहीं, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। यहां पर जो मैंने चीज सिखाई है ना कि कैसे तुमको वो एक पॉइंट पकड़ना है बीच का और वहां से तुम सवाल को फोड़ सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगेन बेटा सिंपल टाइप का सवाल है, ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 12 कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, सर ने बोला है सबसे पहले जो भी चीज कॉमन दिख रही है वो लेके यहाँ पे फटाफट से फैक्टर्स बना लो। तो 12 cos x मेरे को हर जगह मौजूद दिख रहा है, 12 cos x में कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा माइनस साइन एक्स। तो चलो इसको एक काम करो, ऐसे लिखो। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि साइन एक्स तुम्हारा 1 से इक्वल या फिर छोटा रहता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेशन में इसको डाल दिया ऑलरेडी। अब एफ डैश एक्स के साइन के बारे में सोचना है अपने को, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं। एक बात बताओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ये स्क्वायर टर्म और ये 1 माइनस साइन एक्स, तो ये वाली चीज भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, बोलो हाँ या ना? ये वाली चीज भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। अब बेटा चीजें किस पे डिपेंड होंगी, इस cos x पे सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट रहेंगी।
तो अब cosx का साइन ही डिसाइड करेगा बेटा कि ये कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो चलो सबसे पहले वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। पाई से 3π/2 में क्या ये इंक्रीजिंग रहेगा? बोलो, पाई से 3π/2 के अंदर क्या ये इंक्रीजिंग रहेगा? तो तुम लोग बोलोगे सर सेकंड, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो गई? ये हो गई बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात, है ना। सेकंड में नहीं, ये हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तुमको पता है कि कॉस जो है वो क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एकदम ही गलत है। डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है बेटा, ये पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये एकदम सही है, मतलब बी मेरा आंसर है, लेकिन फिर भी मैं बाकी सारे ऑप्शन चेक करवा रहा हूं। डिक्रीजिंग इन -π/2 से π/2, तो बेटा तुम बताओ -π/2 से π/2 में कॉस क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग होना चाहिए था, गलत। डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, अगेन बेटा ये पॉजिटिव, यहाँ पे इंक्रीजिंग होना चाहिए था, गलत। ठीक है, हाँ जी भाई। अगेन प्यारा सा सवाल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। तो तुमको पता है कि यार ऐसे सवालों को हम लोग करते क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको हमको यूज करके यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, फिर उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो फंक्शन कैसा दिखेगा? x इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 8 माइनस एक्स। तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसको तुमको मैक्सिमाइज करना है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैक्सिमाइज करना है तो बेटा डेरिवेटिव की मदद लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 4 के बराबर। अब मेक श्योर करो यहां पर कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कैसे करोगे? एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो -2 विच इज लेस देन 0, हेंस दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 8 माइनस 4, यानी कि 16 के बराबर। और ये सवाल अगर मैं तुमको वैसे ही, अगर तुम जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो और दूं मैं, तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 पे ही यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा एक्स वाई। ठीक है, द टोटल रिवेंज बोल रहा हूँ, the total revenue received from the sale of x units of the product is given by this. Find the marginal revenue. marginal revenue आपको पता है यार कुछ नहीं होता, यहाँ पे हम लोग सर डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव में बस ये जो वैल्यू दी हुई है ये पुट कर देंगे, है ना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो rx दिया हुआ है, rx x बता दो क्या होगा? 15x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, यही वैल्यू आपको बतानी है एट x इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 15 यानी कि 6000 माइनस 160। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 5840 विल बी द आंसर। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, अगेन आसान सा सवाल है। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 बच्चा द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस द वैल्यू ऑफ a इज। तो बेटा बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा? मैंने क्या बोला, अगर मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है तो पक्का वो या तो क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा होगा। क्रिटिकल पॉइंट एज इन के ऐसे पॉइंट पे आ रहा होगा जहां पे आपका डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है या तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आपको तो पता है कि बेटा ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, डेरिवेटिव आप निकालोगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ही नहीं है। 4x³ माइनस 124x प्लस a, this should be equal to 0 at what? x is equal to 1। बस सॉल्व कर दो, x की वैल्यू 1 डालोगे तो 4 माइनस 124 प्लस a should be equal to 0। तो a माइनस 120 is equal to 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 120। चलो भाई अगला सवाल तुम लोगों के सामने, और तुम लोगों को दिख भी रहा है कि कब आया है। द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग। अगेन बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल अब हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे इन सवालों को। f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है, प्लस 12। यहां पर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 6 कॉमन आता हुआ दिख रहा है बेटा, तो अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, 3x प्लस 2। अब अंदर वाले को फटाफट से स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 2 x प्लस 1, है ना दोस्त। अब तुमको पता है कि फैक्टर्स तुमको मिल चुके हैं, अब तुम नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करोगे और इंटरवल्स बना लोगे। अब तुमको पता है कि f' का साइन देखना है, तो -1 और -2, यहां पर आएगा बेटा -2 और यहां पर आएगा अपना -1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हमेशा राइट हैंड साइड से चालू करा करो। तो -1 से जब तुम यहाँ पे बड़ा पॉइंट डालोगे कोई,
तो ये चीज कैसे दिखेगी बेटा, ये चीज पॉजिटिव दिखेगी, और ये वाली चीज कैसे दिखेगी, ये वाली चीज भी पॉजिटिव दिखेगी। तो तुमको यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब तुमको क्या बताना है, इज डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग विल बी इन -2 से -1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल, द वैल्यू फॉर विच दिस इज मैक्सिमम, ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब बस एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो तो फटाफट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1 - 2x, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये लो। अब तुम बोलोगे सर कैसे पता, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है। तो बेटा आप देखो, इतना तो अब तुमको मैं नहीं समझाऊंगा, टाइम बचा लो थोड़ा सा, डबल डेरिवेटिव करके देखोगे, -2 आएगा <0, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, ठीक है। A wire of length 20 centimeter is bent in the form of a sector of a circle. The maximum area that can be enclosed by the wire। देखो ये अच्छा डिसेंट सवाल है, आराम से समझना, बहुत से बच्चों के लिए ये सवाल नया भी हो सकता है। तो बेटा एक वायर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसको हमने एक सेक्टर फॉर्म में ऐसे बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बेटा मान लो इस सेक्टर का जो रेडियस है वो r है, और क्या क्या रहता है बेटा, और मान लो क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो मान लो ये वाला एंगल है थीटा, और मान लो यार ये, अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर ये r है ये थीटा है तो बेटा ये r थीटा हो जाएगा, आर्क लेंथ L = r थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली उसको r थीटा लिख दिया। अब मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय द वायर, इसके ऊपर कंडीशनिंग क्या है, एक कंडीशनिंग हमेशा दी होगी जिसके हिसाब से फंक्शन तुम्हारा बेटा ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। तो कंडीशनिंग क्या दी हुई है तुमको, 2r + r थीटा = 20, और इस कंडीशनिंग के हिसाब से तुमको किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया किसके बराबर होता है, πr² × θ / 360 डिग्री। तो πr² × θ / 360 डिग्री है ना बेटा, 360 डिग्री मतलब 2π, तो ये हो जाएगा r² / 2 × θ। अब तुम देखो यहां पे एरिया में r भी है थीटा भी है, और ऊपर भी r और थीटा दोनों है, तो एक काम करो थीटा को रिप्लेस कर दो, ठीक है। क्या करो, थीटा को रिप्लेस कर दो, कैसे करोगे, 20 - 2r/r। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 20 - 2r/r। जो जो चीजें कट रही है बेटा उसको काट दो, r से r कट जाएगा, ये यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो ये हो जाएगा r × 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10r - r × r² तो ये है तुम्हारा फाइनल एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ r। अब तुमको इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा, तो फटाफट से क्या करो, dA/dr निकाल दो, क्या आएगा, 10 - 2r। क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये करेंगे तो यहां से r की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5। अब r = 5 को चेक कर लो बेटा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो -2 <0 आएगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। तो बस अब तुमको मैक्सिमम एरिया बताना था, तो यहां पर r की वैल्यू 5 डालो, तो क्या आएगा, 10 × 5 50 - 25, 50 - 25 is 25, ठीक है। ऐसे करते हैं बेटा ये वाले सवाल, अभी ऐसे सवाल बहुत कराऊंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो। द रियल फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, बेटा ये वाला सवाल मैंने अपने वन शॉट में भी करा रखा है, ठीक है। ये वाला सवाल तुम लोग खुद से भी कर लोगे, और ऐसे सवाल इसी लेक्चर में हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम बचाएंगे यहाँ पे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको करा देता हूँ। ये वाला सवाल भी मैंने पहले करा रखा है लेकिन करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन देख के बच्चा घबरा जाता है। तो बेटा देखो सबसे पहले जो अंदर है भयंकर सी चीज है ना, उसको सिंप्लीफाई कर लो, x² - x + 1 की पावर 1/3। अब मैक्सिमम वैल्यू तुमको बतानी है, तो f' करो, कर लिया f', डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/3। अब बेटा देखो यहां पर क्या होगा, x² - x + 1 की पावर 1/3 -1, यानी कि -2/3। तो पावर ऊपर नेगेटिव में है, तो तुम लोग इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, x² - x + 1 की पावर 2/3। और अब चेन रूल लगाओगे तो अंदर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2x - 1। अब तुमको पता है बेटा कि तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, x = 1/2। अब तुमको यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताना है बेटा, और देखो यहां पे 0 और 1 भी तुमको एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो तुमको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाले केस में या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा वाले केस में हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक करने को रहती है। तो हम लोग बेटा इस फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, x = 0 पे, x = 1/2 पे, x = 1 पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 डालते हैं बेटा, अगर आप यहाँ पे 0 डालते हैं तो ये 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 की पावर 1/3।
ठीक है, अभी 1 डालो, 1/2 छोड़ दो। अगर आप यहां पे 1 डालोगे तो अगेन आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहां पे x की वैल्यू 1/2 डालते हैं तो 1/2 1/2 -1, 1/2 -1 क्या हो जाता है बेटा, -1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -1/2, यानी कि -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1 इज 3/4। तो यहां पर तुमको मिल रही है वैल्यू बेटा 3/4 की पावर 1/3। अब मुझे बताओ इन तीनों में से, देखो तुमको 0 और 1 पे तो सेम वैल्यू मिल रही है, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और वही तुमको ऑप्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो भाई, अब हम लोग आ रहे हैं सब्जेक्टिव सवालों पे। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय। ठीक है, इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय। कोई टाइम देख लूं यार, अभी है 7 बजे तक क्लास खत्म करनी पड़ेगी। चलो, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो बेटा किसका गेम है ये, सर्कल का गेम है। ये रहा सर्कल, ठीक है, ये रहा इसका रेडियस। तो तुमको क्या दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है। ठीक है, dr/dt दिया हुआ है तुमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर, और तुमको एरिया का रेट बताना है कि एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो एरिया होता क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो dA/dt निकालेंगे, किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर इंटू dr/dt। dr/dt की वैल्यू 3 है, डाल दो तो ये हो जाएगा 6 पाई आर के बराबर। बस अब तुमको ये कब बताना है, एट r इज इक्वल टू 2। तो बस यहाँ पे r की वैल्यू 2 डाल दो, 12 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 12 पाए। ठीक है चलो अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में भी है ये वाला सवाल, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी तुमको बार बार आता हुआ दिखेगा। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा, a क्यूब के बराबर होता है। अगर मैं dv/dt निकालूं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, तो अगर मैं dv/dt निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 3a² इंटू da/dt। बोलो हाँ है ना, dv/dt तुमको 9 दिया हुआ है, तो इसको अभी यहीं पे ही छोड़ दो, 9 इज इक्वल टू 3a² da/dt। ठीक है, लीव इट हेयर फॉर नाउ। अब क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया के ऊपर कमेंट करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, क्यूब का 6a²। तो यहां से अगर तुम सरफेस एरिया का चेंज देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कैसा दिखेगा, 12a इंटू da/dt के बराबर। अब जरा यहां पर वापस आओ, da/dt यहां से बताना किसके बराबर है, 9/3a²। 12a इंटू 9/3a², यानी कि 3/a²। ये से ये गया, तो आपका da/dt कैसे वेरी कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू साइड लेंथ, हो जाएगा 36/a। अब आपको दिया हुआ है कि बेटा आपको सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर ये वैल्यू बतानी है, एट a इज इक्वल टू 10। तो 36/10, आंसर क्या हो जाएगा, 3.6। चलो, बहुत ही लाजवाब सवाल है। आपके अभी जो सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं बेटा, उसमें भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से समझना, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। A ladder 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये रही हमारी वर्टिकल वॉल, ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल वॉल। ठीक है, ये रही हमारी बेटा सीढ़ी। 13 मीटर इसकी लेंथ है, और ये खिसक रही है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे खिसक रही है ये। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ। तो बेटा ये जो यहां पे खिसक रही है, ये किस रेट से खिसक रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये नीचे कितनी रेट से आ रही है, ये मेरे को पता करना है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब तुमको पता है कि यार यहां पे ना एक रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक रिलेशन की जरूरत पड़ती है बेटा। तो यहां पर एक रिलेशन है। तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको मैं y बोल दूं, तो तुमको पता है कि सर x² प्लस y² किसके बराबर होगा, 169 के बराबर होगा। बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम लोग डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से, तो ये हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। अब बेटा पता है एक्चुअल असलियत क्या है, ये जो तुमने इक्वेशन बनाई है ना, ये यहां पे अब हर इंस्टेंट के लिए ट्रू है। तो वही उसने बोला है कि जब तुम्हारा लैडर 5 मीटर दूर होगा, जब तुम्हारा x 5 होगा, मेरे को एक बात बताओ, 5 12 13 है ना, जब तुम्हारा x 5 होगा तो यहां पे 5 डालोगे तो 10 dx/dt
प्लस तुम्हारा y क्या हो जाएगा उस इंस्टेंट पे, 12 हो जाएगा, 12 दुकी 24 dy बाई डी टी, और तुमको dx बाई डी टी गिवन है किसके बराबर, 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 प्लस 24 dy बाई डी टी एट दैट इंस्टेंट हैज टू बी 0। तुमको मैं लॉजिक बता रहा हूं, रटने का नहीं है कि वे वैल्यू डाल दो। तुम समझो कि ये जो तुमने यहां पे डब्बे में तुमको दिख रहा है ना, ये इस सिचुएशन के लिए हर इंस्टेंट पे ट्रू होगा, हर इंस्टेंट पे। इसलिए मैंने यहां पे वैल्यूज पुट करी, तब मेरे को यहां से पता चल रहा है कि इस इंस्टेंट पे जब ये लैडर 5 मीटर यहां से दूर होगी तो वो ऊपर से कितनी तेजी से गिर रही होगी। तो यहां से तुमको dy बाई डी टी मिलेगा -5/6 के बराबर, और यही तुम्हारा उत्तर है। ठीक है, -5/6 बिकॉज नीचे ऐसे ड्रॉप करिए, साइन बता रहा है। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं कैसे करते हैं। इंटरवल वाले सवाल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो प्लीज देख के चले जाना। ठीक है, फाइंड वेदर द फंक्शन f of x is equal to this is increasing or decreasing in the interval this। तो अगर मैं f dash x की बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, -sin2 लगा लो बेटा यहाँ पे, -2 sin 2x प्लस 5/4। अब इसी के साइन के ऊपर चर्चा करनी है। x की रेंज क्या दी हुई है बेटा, 3π/8 से 5π/8 तक। अगर x ऐसे वेरी करेगा तो देखो 2x कैसे वेरी करेगा, ये हो जाएगा 3π/4 से 5π/4 तक। अगर 2x ऐसे वेरी कर रहा है बेटा तो 2x प्लस π/4 कैसे वेरी करेगा, वहीं तक ही पहुंच जाओ जो साइन के अंदर एंगल है। तो तुम लोग बोलोगे सर 3π/4 प्लस π/4 यानी कि ये तो हो गया सर सीधा सीधा हमारा क्या पाए, और ये हो गया हमारा 5π/4 प्लस π/4 यानी कि 6π/4 यानी कि 3π/2। तो एक बात बताओ, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, पाए से लेके 3π/2 तक? तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी बता रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस आगे लगा हुआ है और अंदर से भी नेगेटिव मिल रहा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग रहने वाला है इस रेंज के अंदर, दिस इज योर उत्तर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको दोनों केसेस करके बताने हैं पार्ट बाय पार्ट। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, f dash x निकाल लेंगे मुन्ना प्यार से फटाफट से। तो ये हो जाएगा अपना 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को वार्तालाप करनी है। तो सबसे पहले 12 यहां से कॉमन आएगा। ठीक है, 12 क्या, 12 के साथ x भी कॉमन आएगा बेटा, और अंदर क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 2, है ना। अब यहां से ये हो जाएगा 12, यहां पर आएगा x, और यहां पर अंदर क्या बचेगा, यहां पर -2 बनाना है ना, तो यहां पे माइनस वाला बड़ा होना चाहिए, तो x -2 और फिर x प्लस 1। एक बार चेक करना, x² प्लस x माइनस 2x एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको 3 पॉइंट्स मिल गए जो कि तुम्हारी नंबर लाइन को 4 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा x = 2। बस अब तुमको यहाँ पे गेम क्या करना होता है, तुमको पता है कि 2 से ऊपर कोई वैल्यू डालोगे दोस्त, 2 से ऊपर कोई वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ रहेगा, इसमें और इसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ रहेगा, इसमें और इसमें। बस अब इसको प्रेजेंट कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम लोगों के सामने। अगेन बेटा इस सवाल को तुमको सिमिलर टाइप से करना है जैसे मैंने ये वाला सवाल किया है। ठीक है, और बहुत ही आराम से करना है इस सवाल को, कैलकुलेशन एरर इसमें हो सकता है। इस सवाल का अगर तुमको सॉल्यूशन देखना है तो ये सवाल मैंने अपने वन शॉट में कवर किया हुआ है, तुम लोग वहां पे जाके इस सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हो। बेटा टाइम बचा लेते हैं ना, अगर ये वाला सवाल मैंने ऑलरेडी कहीं पे करा रखा है तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो, है ना। तो तुम लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करना, उसके बाद तुम लोग मेरे वन शॉट में जाके इसका सॉल्यूशन देख लेना। थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता जा रहा है। The sum of two numbers is 5. If the sum of the cubes of these numbers is least, then find the sum of the squares of these numbers. बहुत ही बढ़िया। 2 नंबर मान लेते हैं, ये इनका सम दिया हुआ है 5। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट। तो हमारा फंक्शन जो बन रहा है वो क्यूब वाला बन रहा है। ठीक है, तो फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, x³ प्लस, आपको पता है ये रिलेशन दिया ही इसलिए हुआ है कि आप y को x के टर्म्स में लिख सको, तो प्लस y 5 माइनस x का होल क्यूब। फटाफट से इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, x³ प्लस यहां पर हो जाएगा अपना 125 माइनस x³। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा -3a² प्लस 3ab², है ना। तो -3a² यानी कि 75x प्लस 3a यानी कि 15x²। बेटा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको गड़बड़ी नहीं करनी, आप आराम से पॉज करके आराम से यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, मैंने ओरली कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां से ये गया,
गेम खत्म इसका। तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिख रहा है, 15x² माइनस 75x प्लस 125। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्त, क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, निकाल दो। 30x माइनस 75 क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी तुम्हारी क्या, 5/2। अब तुम यहां पे जब एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको 30 मिलेगा ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है। और यहाँ पे देखो लीस्ट ही लिखा हुआ है। अब तुमको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो x की वैल्यू आ गई। देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर। तो बस x की वैल्यू 5/2 है तो y की वैल्यू भी 5/2 हो जाएगी। तो x² प्लस y² क्या हो जाएगा, 25/4 प्लस 25/4, ये हो जाएगा 25/2। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है। इस सवाल को मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, तसल्ली से समझाऊंगा। तुम लोगों को ऐसे सवालों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम लोगों को अभी एकदम बारीकी से समझ आएगा कि ऐसे सवालों में क्या लॉजिक लगता है। रट्टे नहीं मारने कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं सर, समझ ही नहीं आता, अभी सब समझ आएगा। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of cone। तो आप लोगों को एक ऐसा प्यारा सा कोन बनाना है, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन करना है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है अपने को, है ना, जो कि मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया वाला सिलेंडर हो। ठीक है दोस्त, चलो मान लेते हैं कि जो हमारा ये बड़ा वाला कोन है इसका है रेडियस कैपिटल आर, और जो ये हमारा सिलेंडर है इसका जो रेडियस है बेटा वो है स्मॉल आर। जो हमारी कोन की हाइट है वो मान लेते हैं कैपिटल एच है, और हमारी जो सिलेंडर की हाइट है वो मान लेते हैं क्या है, स्मॉल एच। ठीक है, डिफरेंशिएशन प्लीज बना के रखना अच्छे से। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करो। तुमको चाहिए क्या बेटा, तुमको रिलेशन चाहिए दोनों के रेडियस में। तुमको रिलेशन पता है क्या चाहिए, तुमको रिलेशन चाहिए ये कि जो स्मॉल आर है तुम्हारा वो बड़े आर के आधा है। तुमको ये रिलेशन चाहिए, मतलब तुमको आर से मतलब है। और अब देखो जिसको तुमको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है बेटा वही तो वेरिएबल्स होंगे ना। ये जो कोन है, ये जो कोन है चाहे कैपिटल एच हो चाहे कैपिटल आर हो, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, यहां से तुमको कुछ वेरिएबल नहीं दिख रहा, ये एक फिक्स्ड चीज है। तो अब जो भी गेम खेला जाएगा ना वो स्मॉल आर और स्मॉल एच के साथ खेला जाएगा, क्योंकि वही एक वेरिएबल चीज है, क्योंकि उसी पे ही लिखा हुआ है ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट हो। तो अब तुमको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया है बेटा, कर्व सरफेस एरिया पे सवाल है, पेन कौन सा चूज करो, चलो ये करते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे सर 2 स्मॉल आर स्मॉल एच। अब इसी को ही अपने को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। लेकिन आर और एच दोनों के दोनों यहां पर वेरिएबल्स हैं, तो यहां पे सबसे पहले इन दोनों में से एक को गायब करना पड़ेगा, दूसरे की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए मेरे को यहां पे कोई लिखा हुआ रिलेशन, जो मैं बोलता हूं ना एक रिलेशन की जरूरत है, वो दिया नहीं हुआ, तो रिलेशन मेरे को बनाना पड़ेगा। और मैं कैसे बनाऊंगा बेटा, यहां पे आप लोगों का दिमाग लगना चाहिए और आपको यहां पे ना सिमिलर ट्राइंगल्स ऑब्जर्व होंगे। अगर मैं बोलूं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे ठीक है सर समझ आ गया अपने को, अब बताओ क्या करना है। तो मैं बोलूंगा ये बटा पूरा, चलो एक काम करो पूरा पहले लिख लो। पूरा मतलब कोन की हाइट डिवाइडेड बाय ये छोटी वाली चीज किसके बराबर होगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि कैपिटल आर डिवाइडेड बाय दिस यानी कि स्मॉल आर। अब यहां पे हम लोगों को इस h को गायब करना है, ठीक है, h को गायब करना है। तो यहां से h की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो तुम लोग बोलोगे सर h की वैल्यू यहां से हो जाएगी हमारे पास कैपिटल एच आर अपॉन आर, ठीक है, कैपिटल एच स्मॉल आर बटा आर इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस एच। तो यहां से हमारे पास आएगा बेटा, हमारे पास आएगा यहां से h का वैल्यू h माइनस एच आर बाय दिस आर। तो ये हो जाएगा h कैपिटल R माइनस h स्मॉल r बाय r। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे, देखो, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को मिटा रहा हूं। आपको देखो आपने किया क्या, आपने गेम क्या किया, सारा का सारा गेम सिर्फ इस h को गायब करने के लिए था, क्योंकि यहां पे h को क्यों गायब कर रहा हूं। आप बोलोगे सर r को क्यों नहीं गायब कर रहे, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, रेडियस इसमें रिलेशन चाहिए ना, इसलिए मैं h को गायब कर रहा हूं। ठीक है, लॉजिक है हर चीज के पीछे। तो आपको ये वाली वैल्यू से मतलब है। और अब देखो
ध्यान से, आपका जो स्मॉल h है, कैपिटल H कैपिटल R, जो कि आपके वेरिएबल नहीं है, स्मॉल r के टर्म्स में आ गया है ना, तो आप यहां पर एरिया को अब ऐसे लिख देंगे 2 पाई r इंटू, यहां पे क्या आएगा बेटा h, फिर r माइनस r अपॉन r। तो इसको अब देखो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, 2 पाई बाय r, और यहां पर कैपिटल H भी, इस r को अंदर भेजोगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, r कैपिटल R माइनस r स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, बहुत आराम आराम से करा रहा हूं स्टेप वाइज। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो पॉज करना, रिवाइंड करना, पक्का समझ आएगा, रटना नहीं है बस। ठीक है, यहां पे अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पे डी ए बाय डी आर करिए, आपको क्या मिलेगा 2 पाई कैपिटल H बाय कैपिटल R, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, इसको देखो ये R जो कांस्टेंट है और ये R जो है छोटा वाला वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे R कैपिटल बचेगा माइनस 2R। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो डालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो डालेंगे तो R इज इक्वल टू 2 स्मॉल r आएगा। तो देखो यही चीज आ रही है जो चाहिए थी हमको, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इस वाली कंडीशन से हमको मैक्सिमम मिल रहा है। वो कैसे करेंगे, इसको जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा -2 ब्रैकेट के अंदर। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि लेंथ है ये, तो -2 इंटू लेंथ माइनस ही मिलेगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पर इस कंडीशन से हमको मैक्सिमा ही मिल रहा है, इस सर्फेस एरिया को हम लोग मैक्सिमाइज ही कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो आपको आंसर मिल गया आपका, हेंस प्रूव्ड दैट, क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। समझ आया, पूरी चीज आपको समझा दी है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब बेटा देखो ये वाला सवाल तुम लोग खुद करोगे, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है वाला सवाल, और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद मैंने इस सवाल को अपने वन शॉट में सॉल्व करवाया है, तो वहां से इसका सॉल्यूशन चेक कर देना। जैसा पिछला वाला करा है एग्जैक्टली उसी तरीके से आप इसको अप्रोच करोगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द लेंथ, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, एक अलग लेवल का सवाल है। देखो, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज दिस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ पहले, सबसे पहले, और सवाल की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड आ साइड, ओनली सिंगल साइड। तो मान लो आपकी जो हाइपोटेन्यूज है बेटा उसकी लेंथ है मान लो a, और आपकी जो वन ऑफ द साइड्स है मैं ये ले रहा हूं b। आपको दिया क्या हुआ है कि बेटा इन दोनों का जो सम है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, मान लेते हैं k के बराबर है। ठीक है, अगर ये चीज हो गई तो बेटा देखो ये बेस किसके बराबर हो जाएगा, √a² माइनस b²। किसी को दिक्कत परेशानी? अब आपको क्या करना है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और ये एक रिलेशन दे दिया उसने मेरे को इस बारी, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू दिस, ये हो जाएगा √a² माइनस b²। अब बेटा ध्यान से समझना, ये चीज मैंने तुमको पहले भी बताई है, जब तुम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो ना, तो चाहे तुम a को मैक्सिमाइज करो या a² को मैक्सिमाइज करो, तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा सेम ही रहने वाला है। तो यहां पर एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे रूट दिख रहा है तो यहाँ पे a² ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 b² मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पर a² माइनस b² है। अगेन तुम्हारा जो एरिया फंक्शन है उसमें a और b दो लोग हैं, जिसमें से एक ही इंसान मेरे को चाहिए, है ना। तो उसी चीज के लिए मेरे को ये वाली चीज दे रखी है कि भाई तुम लोग क्या करो, यहाँ पे ना कन्वर्ट कर लो। तो एक काम करो, a को यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, a को लिख दो k माइनस बी। तो यहाँ पे a² माइनस b² में मैं a को लिख रहा हूं बेटा k माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1/4 b²। बस अब बेटा कैलकुलेशन रह गई है, प्लीज गड़बड़ मत करना जल्दबाजी में। a² प्लस b² माइनस 2kb माइनस b², तो इससे ये गया। तो तुम्हारे पास तुम्हारा a² कैसा दिख रहा है बेटा, a² तुम्हारा ऐसा दिख रहा है कुछ, 1/4 b², और ब्रैकेट के अंदर आएगा k²। एक काम करते हैं, इसको अब ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं, 1/4 b² को बेटा अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b² k², और ये हो जाएगा -2kb³ माइनस 2kb³।
ठीक है, देख लो एक बार ढंग से बस। अब इसी को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। तो फटाफट से क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। यहां से देख लो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है। तो बेटा अब तुम इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर को एक क्वांटिटी मान के डिफरेंशिएट कर लो, सेम ही बात है। तो जब तुम यहाँ पे ए स्क्वायर को मान लो कुछ क्यू टाइप का, ठीक है, तो क्यू तुम्हारा ये हो जाएगा, सेम ही बात है बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे डी क्यू बाय डी बी करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 1/4 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2b के माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 3, 6kb²। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए दिस शुड बी इक्वेटेड टू 0, तो यहां से तुमको मिलेगा 2bk इज इक्वल टू 6kb²। क्योंकि बेटा b 0 नहीं हो सकता है ना, वरना ट्राइंगल का सेंस ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये ले लिया। तो k से k उड़ाओ फटाफट से, और यहाँ पे 2 से 2 उड़ाओ, 2 से 6 उड़ाओ 3 हो जाएगा। तो यहां से b से b उड़ाओ, तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास b किसके बराबर बच गया, 1/3 के बराबर बच गया ना। हाँ, b बच गया 1/3 के बराबर। अब अगर अब b आ गया तुम्हारा 1/3, क्यों, k स्क्वायर भी तो होगा ना, यहाँ पे k स्क्वायर था क्या कहीं पे, ये रहा, हाँ यहाँ पर बेटा k स्क्वायर आएगा। तो यहां से b आएगा 1/3 k के बराबर, ध्यान रखना। तो यहां से अगर तुम्हारा b 1/3 k आ गया, मतलब k/3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k/3। बस अब देखो तुमको जो प्रूफ करना था, अब यहां पर बेटा छोड़ मत देना, सबसे पहले तुमको बताना पड़ेगा कि ये जो सर पॉइंट निकला है, क्रिटिकल पॉइंट निकला है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या करोगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे और देखोगे कि ये क्या आ रहा है बेटा, <0 वाले केस में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब देखो हमको जो प्रूफ करना है वो कितनी इजीली हो जाएगा, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। अब बेटा एक बात बताओ, ये किसके बराबर है, ये है 2k/3 के बराबर, और ये है k/3 के बराबर। अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं, अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं तो मेरे को कॉस थीटा बताओ क्या होगा, k/3 बटा 2k/3 यानी कि 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है दोस्त। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अगेन बेटा ये सवाल मैंने अपने वन शॉट में करा रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसका सॉल्यूशन देख लेना। अभी हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ये इस लिस्ट में आ रहा है। चलो भाई फटाफट से अब केस बेस कर डालते हैं, है ना। सम यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड अ इंडस्ट्री। बेटा देखो ये सब वैसे पढ़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं मुद्दा समझा देता हूँ। एक सिलेंडर को आधा काट के ऐसा रेक्टेंगुलर बेस में तुमको एक बढ़िया सा टॉय दिया गया है, इसके ऊपर ही अब हमको कार्यक्रम करना है। द टोटल सरफेस एरिया S कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम V एंड रेडियस R। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया लिखो मेरे साथ, आधा सर्कल मतलब पूरा सर्कल πr² प्लस आधा ये कर्व सरफेस एरिया है बेटा सिलेंडर का, आधा कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πrh/2, यानी कि ये हो जाएगा πrh प्लस। अब बेटा ये देखो रेक्टेंगुलर बेस का अगर मैं एरिया आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बोलोगे सर 2r × h, है ना। अब मेरे को ये स्मॉल h नहीं मांगता है, मेरे को वॉल्यूम लाना है इसकी जगह, तो वॉल्यूम का रिलेशन लिख लो, आधे सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि 1/2πr²h। अब देखो सरफेस एरिया में पहली टर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा प्लस, यहां पे h मेरे को गायब करना है, तो πrh देखो πrh यहां पे तुमको दिखेगा वॉल्यूम की टर्म में। अगर तुम यहां से r को लेफ्ट में ले लो तो πrh तुमको दिख रहा है, तो यहां पर πrh किसके बराबर हो जाएगा, 2v अपॉन जो यहां पे तुमने r साइड किया था वो आ जाएगा यहां पर, प्लस अगेन 2rh चाहिए अब तुमको, है ना, 2 रख लो, r और h तुमको यहां पे दिख रहा है साथ में, तो ये हो जाएगा 2v/πr, 2v/πr, 2v/πr। बस अब इसी को तुमको क्लब करना है बेटा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लो, πr² प्लस 2v कॉमन लोगे बेटा, है ना, और फिर एलसीएम लोगे तो नीचे πr आएगा, तो ये हो जाएगा 2v पाई प्लस 2/πr। आंसर विल बी ऑप्शन सी। बस यहाँ पे बेटा क्लबिंग करनी है ना, मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, डायरेक्टली ऑप्शन से मैच कर लिया, आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं बेटा सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V द टोटल सरफेस एरिया S इज मिनिमम व्हेन। अब बेटा कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी रिलेशन मिल चुका है, आपको ऑलरेडी एरिया का रिलेशन मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड रेडियस, तो बस इसी को ही हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, 2πr
2v पाई प्लस 2 बाय पाई, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ 1/r है। 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई इंटू 1/r स्क्वायर। अब बेटा अगर मिनिमाइज करना है तो यही जीरो से इक्वेट करोगे, देखो यहीं से तुमको रिलेशन मिलेगा और एक ऑप्शन तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? जब तुम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो एक तो 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल, ये पाई आर से पाई आर स्क्वायर आके मिल जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, किसके बराबर? v टाइम्स पाई प्लस 2 के बराबर। तुम लोग देख लो फटाफट से कौन से में तुमको दिख रहा है, ये पाई स्क्वायर आर क्यूब होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन ए में तुमको ये चीज दिख रही है, आंसर इज दिस। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो h इज टू 2r फॉर विच h टू बी मिनिमम विल बी इक्वल टू। बेटा तो देखो तुमको ऑलरेडी सेकंड वाले क्वेश्चन से पता चल गया है कि पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में पाई प्लस 2 v के बराबर है। अभी यहां पे तुमको h नहीं दिख रहा, तो h तुमको लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? क्योंकि बेटा यही तुम्हारा 1/2 पाई आर स्क्वायर h के बराबर। बस अब इन दोनों को तुम लोग खेल लेना, इन दोनों से, और यहां से तुमको h/2r मिलेगा, तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। आंसर जो भी आएगा तुम उसको टिक करके अगले सवाल पे मेरे साथ चलो। ठीक है, बता दिया, क्योंकि h चाहिए तो h का इसलिए रिलेशन इन्वॉल्व किया। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो r और h में रिलेशन मिलेगा, वहीं से तुमको h/2r की वैल्यू मिल जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बेटा ऐसा सवाल है एक बारी पढ़ने पे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझना सवाल को, और ऐसे सवाल करने अब हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम लोग एग्जाम में फंसेंगे। ऐसे ट्रिकी सवाल आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खाते करने पड़ेंगे अपने को। सूरज फादर्स वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर गार्डन यूजिंग अ ब्रिक वॉल ऑन वन साइड ऑफ द गार्डन एंड द वायर फेंसिंग फॉर द अदर 3 साइड। ठीक है, तो बेटा सवाल को समझना, कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का उसको कंस्ट्रक्ट करना है जहां पर एक साइड वो बनाना चाह रहा है ब्रिक से, और बाकी 3 साइड पे वो वायर फेंसिंग करना चाह रहा है। यहाँ पे वो वायर फेंसिंग करना चाह रहा है, और उसने बोला क्या है, उसके पास 200 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर अवेलेबल है। लेट x मीटर्स डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल। परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल की जो लेंथ है वो है x, और जो वॉल है ब्रिक परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल, एंड y मीटर्स डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द ब्रिक वॉल। पैरेलल टू द ब्रिक वॉल की साइड लेंथ क्या है? y है। ठीक है, ये बोला हुआ है। डिटरमाइन द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग वायर। अब तुमको पता है बेटा तुम्हारे पास टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी थी? 200 मीटर थी, जो कि इन तीनों पे लगनी है, यानी कि 2x + y इज इक्वल टू 200। ये तो हो गया बेटा तुम्हारा रिलेशन। ठीक है, अब आती है बात एरिया की। एरिया फंक्शन तुम लोगों को बताना है। एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। बोलो हाँ, है ना? y की वैल्यू क्या है यहां से? 20 - 2x। बस, तो पहला सवाल तो तुम्हारा यहां पे खत्म हो जाता है। एरिया तुम्हारा ऐसा दिखेगा 20x - x। अब बोला है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax। तो बेटा इसको मैक्सिमाइज करना है, तो फटाफट से इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो किसके बराबर आएगा? 20 - 2x। 0 से इक्वेट करोगे तो यहां से x की वैल्यू 10 आएगी। अब यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो -2 < 0, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो x की वैल्यू 10 डालो। x की वैल्यू यहाँ पे 10 डालोगे तो 10 × 20 - 10 यानी कि 10, 100 मेरा उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से वाला सवाल करना है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। अब ये वाला सवाल बेटा आपके हवाले वतन साथियों, एक लास्ट केस बेस्ड है जो आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था भाई। इस लेक्चर को प्लीज सेव करके रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुमको करने ही करने हैं, चाहे तुम आज करो, चाहे तुम 10 दिन बाद करो, चाहे तुम प्री बोर्ड से पहले करो, चाहे तुम बोर्ड से पहले करो। तो जब भी तुमको टाइम मिलता है तुम लोग इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर डलेगा बेटा वो डलेगा इंटीग्रल्स का। तो इंटीग्रल्स के PYQs आने वाले ललकार सीरीज में नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।